अघोरी एक ऐसा शब्द जिसे सुन के हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं। एक मिस्टीरियस फीलिंग आती है एंड आई थिंक कई लोगों को डर भी लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम शायद इनके बारे में जानते नहीं हैं या ये आम हमें दिखते नहीं है एंड जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमारे लिए इतनी आम बात नहीं है। तो अघोरियों का सच क्या होता है? यह जो तंत्र विधियां करते हैं, इसके पीछे की रीजन या इनका राज क्या होता है? आज हम जानेंगे पूनम जी से, जिन्होंने इनके बीच जाके इनसे वार्तालाप भी किया है एंड इनके साथ रहकर इनकी चीजें एक्सपीरियंस भी की है। तो आई थिंक खुद से चीजें जानने से अच्छा जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की है वो शायद हमें बेहतर बता पाए। तो आज जानते हैं अघोरियों के बारे में। तो पूनम जी, जैसे मैंने कहा कि आप इनके बीच रहती हैं, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में और करीब से जानना चाहेंगे आपसे आज। बिल्कुल। जय महाकाल, जय महादेव, ओम नमः शिवाय। जी, गरिमा जी, आप क्या पूछना चाहेंगे मुझसे? पहले तो आई थिंक मेरे जैसे आम लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि अघोरी होते कौन है एंड ये अघोरी कल्चर का ओरिजिन कैसे हुआ और कब हुआ? ये सवाल का जवाब कि अघोरियों का ओरिजिन मतलब जैसे शुरुआत कहाँ से हुआ है और ये ज्ञान जो है अघोर ज्ञान, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, इसका वर्णन हमें हमें तो वैसे स्क्रिप्चर्स एंड हमको गूगल हम करेंगे तो ही हमें मिल जाएगा कि समवेयर इन अराउंड लाइक 7-8 सी के बीच में मिडिवल इंडिया में इसका सबसे पहले जो इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंची। लेकिन जर्नलिज्म एंड मीडिया, या तो फिर आप कह सकते हैं जो चीजें हमको आज अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, ओके, उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हम जो चीज देखते हैं या जो चीज हमें जो अराइवल ऑफ थिंग्स या फिर बिगनिंग ऑफ थिंग्स जो हमें दिखती है वो तभी पॉसिबल है या फिर वो चीज का तभी हम रियलिटी जान सकते हैं जब हमको एकदम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग हमें पता हो। अगर आप सच बात मैं बोलूं तो अघोर इज फ्रॉम अघोरेश्वर, यानी कि शिव भगवान साक्षात, और जिनका ना आदि है ना अंत है, जो कि जिनकी शुरुआत है ना उनकी मतलब उनकी न बर्थ है न डेथ है ना। और अघोर अघोर का जो वर्ड है, जो वर्णन है, जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल टर्म, वन जो कि फियरलेस होता है, जो कि सिंपल होता है, द सिंपल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं, जो हमको निर्भय बना देता है, वो होता है अघोरी। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ से लोगों के बीच में आई है, इसका डिस्क्रिप्शन दे पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ना किसी किताब में उसका मेंशन होगा, और होगा भी तो वो कितना सत्य है इसका, इसकी जानकारी शायद किसी के पास में भी नहीं है। क्योंकि आदि गुरु अघोरेश्वर साक्षात शिव ने जब माँ पार्वती को तंत्र का वर्णन किया था, या फिर उन्होंने माँ पार्वती को तंत्र के बारे में समझाया था, तो वो उस समय कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था या फिर कोई लिख नहीं रहा था। ये जो ज्ञान है, ये शिव और पार्वती के बीच में एक डिस्कशन है, और शिव और पार्वती के बीच का जो वार्तालाप है उसका, हालांकि हमारे पास में डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर्स में है, लेकिन ये कब रिकॉर्डेड है, ये कब हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता है। तो अघोर जो शब्द है, being absolutely fearless, absolutely coming out of darkness into the light by worshipping that darkness in itself, या तो फिर घोर, जो चीज एक्सट्रीमिटी में होती है उसको हम अघोर बोलते हैं। शिव भगवान का अगर हम वर्णन करें तो शिव भगवान को भोलेनाथ भी कहा जाता है, बट एट द सेम टाइम उनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अगर शिव भगवान आदि गुरु हैं, एस्थेटिक है, सेंट है, सेज है, तो उनकी अपनी फैमिली लाइफ भी है। अगर आप देखें शिव भगवान को, तो शिव भगवान हमारे लिए क्या है? शिव भगवान हमारे लिए
एक नृत्यकार भी है नटराज, उनका जो प्रचंड रूप है नटराज का, वो एक डांसर भी है। तो एक स्थिरता भी है उनमें, एक कामनेस भी है, जिसको हम शिवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम शंकर के नाम से जानते हैं, एकदम शांत, ठंडा। तो अघोर जो है वो एकदम एक एक्सट्रीम साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जिसकी जिसका जो वर्णन है, जिसकी जो समझ है, जिसका जो उगम है, वो उसको रिकॉर्ड कर पाना नामुमकिन है। हालांकि आपको काफी कुछ मिल जाएगा ऑन गूगल, अगर आप सर्च करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में देखेंगे, तो काफी कुछ वर्णन है, काफी कुछ मेंशन है कि ये यहाँ से निकला है, कपालिका तंत्र से निकला हुआ है शब्द है अघोरी। लेकिन जो जो भगवान साक्षात अघोरेश्वर है, जो भगवान साक्षात शिव, जो कि जो खुद एक अघोर है, उनका उगम कहाँ से हुआ है, ये बोल पाना किसी भी अघोरी के लिए भी मुश्किल है। जी। अब जैसे आप उनके बीच जाकर रही हैं, अब जैसे हमारा एक लाइफस्टाइल होता है या हमारा जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। आजकल बहुत से हम सुनते हैं कि बाबा जो होते हैं वो ढोंगी भी होते हैं। तो अगर आप कहीं जाके मिलना चाहे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वह सच में अघोरी प्रथाएं को मानते हैं या सच में वो करते हैं और ऐसे ढोंग नहीं कर रहे? तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं गरिमा जी, तो मेरे तो पहले जो गुरु थे वो खुद ही घोरी हैं। अब तो खैर फिलहाल वो रहे नहीं, उन्होंने काफी साल अघोर एंड अघोरी में रहे। उनको वो जैसे कहते थे मुझे कि उनको 14 साल लगा अघोर बनने में, एंड इट इज ऑल अबाउट लाइक अ वेरी डीप तपस्या जो उनको करनी पड़ती है। एक अघोरी की जो जिंदगी होती है वो बहुत सिंपल होती है। उनको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं होता है, उनमें ना कोई छल होता है ना कपट होता है, उनको किसी भी चीज से घृणा नहीं होती, किसी भी चीज का आ, उनको ना किसी चीज से मोह होता है, ना उनको किसी चीज के प्रति आकर्षण होता है। वो हर वो चीज को हम आपके सराउंडिंग में, हर वो चीज को जो कि जीवंत है, जो जीवंत नहीं है, उसको शिव मानते हैं। अपने शरीर के हर एक क्रिया को, हर एक अपने शरीर के हर एक ऊर्जा को, और जो चीज नेचुरल है उसको वो लोग भगवान शिव का वरदान मानते हैं, और इसीलिए वो हर वो चीज को शिव के रूप में पूजते हैं। मैं घोरियों के बीच में जरूर रही हूँ, और मैं जिन घोरियों के बीच में रही हूँ वो घोरी पाए जाते हैं केव्स में, जंगलों में, बहुत ऊंचाई पे, मतलब जैसे पहाड़ों के ऊपर में, नदियों के पास में, ऐसे अघोरी पाए जाते हैं। एंड इन अघोरियों का सबसे मेन जो पॉइंट ऑफ पूजा होती है, या फिर आप कह सकते हो जिनका जो एक्चुअल स्थान होता है पूजा का, वो होता है क्रेमेटोरियम में। ठीक है, जो क्रेमेशन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, वहां पे वो मोस्टली पाए जाते हैं। एंड उनके लिए वहीं पे जो जो होली फायर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो नागा साधुस भी शिव भगवान के भक्त होते हैं, शिव नेत्री भी अम, शिव भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन जो नागास होते हैं उनका अलग से धूना होता है, एक धूना करके एक रिचुअल होता है जहाँ पे दे बर्न द फायर एंड दे विल डू द वर्शिप। लेकिन जो अघोरी होते हैं वो जहाँ पे शमशान में, जहाँ पे जलाया जाता है, शरीर शैव को जलाया जाता है, वहीं पे वो लोग उसी आग में वो लोग पूजा करते हैं, उसी को शिव मानते हैं, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, वही सच्चाई है उनके लिए। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। एंड हम जब बोलते हैं कि शिव भगवान इज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रक्शन मीन्स आपका शरीर नश्वर है, आपका शरीर खत्म हो जा रहा है उस आग में, तो उसी की आप पूजा करते हैं। तो जो अघोरी होता है वो एकदम रियलिटी से जो रियल वर्ल्ड है, माया को एकदम शन कर देता है, यानी जो माया है, जो सोसाइटी लाइफ है, उससे एकदम विपरीत जिंदगी जीता है। वो एक ऐसी जिंदगी जीता है जो कि एक अल्टीमेट ट्रूथ है, अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, जो कि डेथ है। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। एंड वहीं पे राम मिलते हैं, वहीं पे शिव मिलते हैं। तो वहां पे ये घोरीज आप पाएंगे।
एंड शिवाइट्स की जैसे मैं बात करूँ, जो शिव नेत्रीज होते हैं वो होते हैं सात्विक धर्म को मानने वाले, वो नॉर्मल शिव भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं शिव भगवान की भक्ति के लिए वो यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अघोरीज होते हैं उनका जो तरीका होता है जो पूजा करने का वो थोड़ा सा अलग होता है, हटके होता है। इनमें थोड़ा सा कुछ कुछ अघोरी होते हैं जो कंप्लीट तामसिक यानी कि तमस गुणी होते हैं, और उनको लगता है कि तमस ही उनको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। और कुछ अघोरीज ऐसे भी हैं जो रजस एंड सात्विक भी मानते हैं, ठीक है। जो तमस गुणी वाले जो अघोरी होते हैं वो यूजुअली एनिमल सैक्रिफाइसेस पे विश्वास करते हैं, या फिर इथेरियल बीइंग्स के ऊपर में विश्वास करते हैं। लेकिन जो रजस एंड जो सात्विक गुणी जो शिव भक्त होते हैं, जो घोरी होते हैं, वो यूजुअली नॉर्मल जैसे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, ऑफ कोर्स उनमें भी पंचमकार होता है जस्ट लाइक अघोरी में होता है, लेकिन जो रजस एंड सात्विक वाले अघोरी होते हैं वो जैसे एनिमल सैक्रिफाइस के बजाय पंपकिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो लोग जैसे तमस गुणी वाले जो होते हैं वो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग में भी रहते हैं कई अघोरी। ऑन द अदर हैंड जो रजस एंड सात्विक वाले जो घोरी होते हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल ना करते हुए जल का इस्तेमाल करते हैं, गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अघोरियों में भी टाइप्स होती हैं। तो मेरा अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो एक अघोरी के साथ में अपनी जिंदगी बिताई है। मैंने 5 साल बिताया है उनके साथ में, और मैंने भी इनमें मैं रही हूँ, मतलब शमशान घाटों में रही हूँ, और मैंने उनकी तपस्या देखी है। और जब वो तपस्या करते हैं तो वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। वो चाहे वो दिन हो या रात हो या बारिश हो या फिर धूप हो या सर्दी हो या बर्फ हो या किसी भी हालत में वो लोग तपस्या से वो बाहर नहीं निकलते। दैट अल्टीमेट, दैट एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ शिवा, ऑफ हायर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो उस स्थिति में स्थिर रहते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो जेन्युइन अघोरीज होते हैं। अघोरीज जो होते हैं वो पैसा नहीं मांगेंगे। जो अगर आप देखेंगे कि जो इम्पोस्टर्स जिसको कहते हैं कि आजकल के जमाने में कि मैं ये काम आपका कर दूंगा तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, मैं आपको ये कुछ बता दूंगा तो आपको मुझे पैसा देना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो इस टाइप के जो अघोरीज होते हैं वो इम्पोस्टर्स होते हैं, वो जेन्युइन अघोरीज नहीं होते हैं। या फिर आप कह सकते हो जो अघोरी को लाइमलाइट पसंद आता है वो अघोरी रियल अघोरीज नहीं होते हैं। उनको हो सकता है कि अघोरों को क्रिया पता होता है, वो एक्चुअली में जेन्युइन अघोरीज नहीं होते हैं। ठीक है, अब सिर्फ कुछ रिचुअल्स को जान लेना या अघोरियों के बीच में रह लेना या अघोरियों की कुछ पूजा पाठ को जानने को ही अघोरी नहीं कहते हैं। जो असल अघोरी होता है उसको माया से कोई मतलब ही नहीं है, उसको पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ना है। जी। अब जैसे यूजुअली कहा जाता है कि भगवान के 2 हाथ होते हैं, द राइट हैंड ऑफ गॉड एंड द लेफ्ट हैंड, एंड अघोरीज आर द लेफ्ट हैंड्स ऑफ गॉड। एंड दे मतलब वो एक ऐसा पाथ फॉलो करते हैं जो कि बहुत अलग है, जैसे भस्म अपने शरीर पर रगड़ना, एंड जैसे आपने बताया शमशान घाट में रहना। तो मतलब आपके हिसाब से वह इस क्रिया को या इस पाथ को क्यों फॉलो करते हैं, या इसी पाथ से उनको ऐसा लगता है कि वह प्राप्त कर सकते हैं जो वह चाहते हैं, या देखिए गरिमा, इसको मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं ना। द लेफ्ट पाथ इज ऑलवेज योर द ऑपोजिट हैंड, है ना। ये क्यों फॉलो करते हैं, इसकी एक वजह ये होती है कि जब आप लाइट में आते हो, जब लाइटनेस देखते हो इन योर लाइफ, ठीक है, आपके सबसे पहले आपके सामने अंधेरा होता है। जब आप उस अंधेरे को डोमिनेट करते हो या फिर दैट व्हेन यू आर एबल टू विन ओवर दैट पर्टिकुलर डार्कनेस, जब आप उस डार्कनेस को या फिर अंधेरे को आप पे विजय पाते हो, तब आपको उजाले में आने में मजा आता है। रात्रि और दिन काल ये जैसे जैसे होता है हमारे साथ में, क्यों निकलता है दिन, क्योंकि रात है ना। हमको दिन का मतलब या फिर तात्पर्य तभी समझ में आएगा जब हमारे जिंदगी में अंधकार होगा। तो उजाले का भी मतलब हमें तभी समझ में आएगा जब हमारे जीवन में अंधकार होगा। द ट्रू नेचर ऑफ गॉड इज ऑलवेज रियलाइज्ड विद द डार्कनेस फर्स्ट, ठीक है ना।
तो इसीलिए ये अघोरियों की जो लाइफ होती है वो बहुत सिंपलिसिटी वाली लाइफ है। हम जिंदगी में, अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताऊं, आपको भी पता ही है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हंटर्स थे। दे दे हैव ऑलवेज सर्वाइव्ड फॉर द फिटेस्ट। अगर आप हमारे वेदास में पढ़ेंगे तो वेदास में भी सैक्रिफाइसेस के बारे में मेंशन है, एनिमल सैक्रिफाइसेस हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट उस टाइम की जो स्पिरिचुअलिटी थी वो बहुत सिंपल स्पिरिचुअलिटी थी। उसमें प्रोज एंड कॉन्स नहीं माना जाता था। तब नॉन डुअलिटी वाला सिस्टम था वहां पे। इतना ज्यादा डिसिप्लिन एंड लाइक यू नो, अगर मैं ये बात बोलूं कि बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन नहीं था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, जार्किन्स नहीं थे। उस टाइम पे इट वाज ऑल अबाउट आपको ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने सारे मोह माया को त्यागना है। ठीक है। तो अघोरियों ने उन चीजों को फॉलो किया है, उसी चीज को वो मानते हुए आगे आए हैं। आज के तारीख में इन चीजों को टाबू माना जाता है, जैसे एनिमल सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड फूड। ऑफ कोर्स ये किसी किसी लोगों के लिए सही भी नहीं है जो लोग वेजिटेरियंस है, लेकिन अगर हम ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर देखें तो हमारे पूर्वज तो हंटर्स थे। फार्मिंग तो बहुत बाद में आया है। ठीक है ना। तो ये हमारे जो गोरीज है वो उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे उन्होंने इस चीज को, प्रथा को आगे लाया है। अगर आपको मैं एक बात बोलूं, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। जैसे अघोरीज, कुछ अघोरीज लोग हैं जो काला कपड़ा पहनेंगे और कुछ अघोरीज जो है वो नंगे भी घूमेंगे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप देखो, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, जब आप अध्यात्म में जाते हो, तो आपके और भगवान के बीच में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। आपको जिसने बनाया है, जिसने संसार में लाया है, जो क्रिएटर है, उससे काहे की शर्म? कोई भी शर्म नहीं। ये जो क्लोथ्स हम पहनते हैं आज, जो हम जिस सिविलाइजेशन में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इन्वेडर्स, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। या फिर आप कह सकते हो कि हर वो चीज जो आज हम कर रहे हैं, अब हम लोग को हमारा जो एक मॉरल कैरेक्टर हमने बिल्ड कर रखा है हमारे हराम में, दैट इज ऑल वेरी अनरियलिस्टिक। दैट इज नॉट द रियलिटी, इट इज ऑल एन इल्यूजन बेसिकली। लेकिन अघोरी जो है, अघोरी का जो मेन तात्पर्य, उसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। जो एक अघोरी होता है, मैंने ऐसे भी अघोरी देखे जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन वो उनके लिए एक एब्सोल्यूट रियलिटी जो है लाइफ की, वो यही है, आध्यात्म है। क्योंकि यहाँ पे रह के, पृथ्वी में रह के, उनको सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज अघोरीज ये जो है वो बहुत ही एक सिंपल लाइफस्टाइल में, कॉलोनाइजेशन से, सोसाइटी से दूर रह के अलग से जिंदगी जीते हैं, जिसमें हर चीज अलाउड है। हर वो चीज अलाउड है जो चीज आप करना चाहते हो। ठीक है। और उस नेगेटिविटी पे आप जब काबू पाते हो थ्रू द नेगेटिव सोर्सेस। अब ना देयर हैव बीन कुछ ऐसे भी अघोरीज हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, दे ईट देयर ओन feces and urine. Why do they do that? Because there are certain aghories that believe कि जो हमारा खुद का ही शरीर का जो मल है वो हमारा ही है, यानी हम हमारे में ही है। एंड वॉट एवर दोज थिंग्स आर कमिंग आउट, वो भी सृष्टि का ही एक दिया हुआ आप में एक पावर है टू गेट रिड ऑफ दैट मल, दैट डर्ट फ्रॉम योर बॉडी। तो उसकी भी हम क्यों ना वर्शिप करें? इट इज बेसिकली, क्यों हम कर रहे हैं? ताकि हम हमारे ईगो को शन कर दे। आज की तारीख में हमको अच्छा खाना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, है ना। हमको अच्छा खाना चाहिए, हमको ये भी खाना है, हमको वो खाना है, हमको हमारे पास प्रोविजंस बहुत। ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अल्टीमेटली ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज है हमारी जिंदगी का, जिसे हम जी रहे हैं, जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए हमको, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को तकलीफ होती है डेथ के टाइम पे, या फिर व्हेन वी लूज समबडी इन आवर लाइफ, वी गेट दैट पेन, क्योंकि हमारे में अटैचमेंट्स बहुत है। पर ये अघोरी जो होते हैं वो अटैचमेंट्स नहीं पाते हैं। उनके लिए सब कुछ, सब चीज बहुत एक्सट्रीम में है, रियलिटी है। जो भी उनके पास में है, जो भी उनका ईश्वर का देवा शब्द ने जो भी उनको दिया हुआ है, उसकी वो पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, आप अगर देखेंगे अघोरी में, तो ही इज द मोस्ट अनबाइस्ड एंड नॉन डुअल सोर्स, और नॉन बाइस्ड आप सकते आत्मा। ठीक है। जिसको सही और गलत और गंदा या सही, मतलब अच्छा साफ सुथरा, इसमें वो कोई फर्क नहीं समझता है। आप अगर
अब जब वैदिक पूजा आप करते हो तो वैदिक पूजा से पहले आप स्नान करते हो, ऑफकोर्स अघोरीज भी नहाते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं नहाते हैं, लेकिन आप जब वैदिक स्नान वैदिक तरीके से आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप पहले नहाते हो ईश्वर की पूजा करने के लिए। लेकिन आप अगर ये देखो तो भगवान ने ही आपको वो ऊर्जा दी है, वो बनाया है ऐसे कि आप रात भर में सुबह तक गंदे होते हो, है ना, फिर उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ आपकी दिन की शुरुआत करते हो। तो मॉर्निंग में नहाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमको हमारी गंदे की मैल साफ करनी होती है, बट दिस इज योर नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी विच नीड्स टू बी ऑल्सो वर्शिप्ड। और इसकी पूजा करते हैं गौरी, उनके लिए हर वो चीज जो नेचुरल है आपके बॉडी में वो भगवान है, वो शिव है। और अगर मैं आपको एक और बात समझाने की कोशिश करूं कि हाँ, अब आपने मुझे पूछा था कि वो अपने शरीर में ऐश क्यों लगाते हैं, वो ऐश इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके लिए वो जो चिता है वो अल्टीमेट है, क्योंकि शरीर को खत्म होना है, उसको जमीन के साथ मिल जाना है, उसको उसको वहीं के वहीं उसको, मतलब लाइक दैट इज द अल्टीमेट, द डेथ इज द अल्टीमेट, व्हाट वी आर लिविंग राइट नाउ इज जस्ट एन इल्यूजन। तो वो उस चीज का याद दिलाने के लिए खुद को वो लोग अपने आप को आश लगाते हैं। क्योंकि एशेस के बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे वो लोग जंगलों में रहते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड में रहते हैं, तो फिर मच्छर वगैरह से बचने के लिए, या तो फिर जानवरों से बचने के लिए, या फिर कैमोफ्लेज करने के लिए, दे यूजुअली डू दैट, दीज आर सम ऑफ द साइंटिफिक रीजंस। बट उनके अंदर से इंटरनली दे आर डूइंग इट बिकॉज वो अपने आप को बार बार यही चीज को रिमाइंड करना चाहते हैं कि डेथ ही सच्चाई है। Life, when a person is born, when a soul is born on this planet, and the ultimate when the body gets destroyed. Yes, Karima. अम, जैसा कि हम आम यूट्यूब पे या गूगल पे पढ़ते हैं कि वह शमशान घाट पे रह के वहां ही जो डेड बॉडीज होती हैं उनको कंज्यूम भी करते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि हमारे पूर्वज हंटर हैं, तो आई थिंक कि वो एनिमल सैक्रिफाइसेस भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो आई थिंक वो चिता को कंज्यूम करते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीजन है कि मतलब एट द एंड डेथ इज द अल्टीमेट थिंग दैट एवरीबडी हैज टू फेस, या और कोई रीजन भी है? हम हमारे भूख को मिटाने के लिए जानवरों को क्यों काट के खाए? कुछ अघोरियों का ये विचार है, मैंने एक बार एक अघोरी से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक जीवांत जीव को मार के अपने पेट को भरूं, ये सही है, या फिर जो ऑलरेडी मर चुका है मैं उसको खाऊं तो वो ज्यादा बेटर है। तो आप तो जैसे आपके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है मणिकर्णिका घाट के बारे में, जहाँ आप गई हैं एंड आपने वहाँ पे अघोरी साधु से बात की है, तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आई थिंक वो एक जगह है जो जहाँ पे लोग अपने लव्ड वंस को आके जलाते हैं एंड दे वांट कि वैसी प्योर जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का? मैंने शायद 1 घंटा बिताया होगा, 1-2 घंटा मैंने लगातार बिताया था वहाँ पे फॉर मेडिटेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक मैं लगातार, मैं जितने दिन थी वहाँ पे वाराणसी में, मैंने लगातार मैं वहाँ पर जाती रही, मैं वहाँ पे मेडिटेशन करती रही। एक्चुअली शमशान घाट में मेडिटेशन करने का एक रीजन ये होता है कि आपको रियलिटी हिट करती है, यू नो, दैट इज द अल्टीमेट। ये एक ना एक दिन आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो खत्म होने वाला है। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। आपको इस संसार से कुछ मिलना तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ, आप कितना भी किसी से प्यार कर लो, आप उसके साथ उस चिता में नहीं कूदते हो, आपकी जिंदगी उसके साथ खत्म नहीं हो जाती है। तो ये एक हार्श रियलिटी है कि आप चाहे कितना भी किसी से प्रेम कर लो, आपकी आपको अपनी जिंदगी में अकेले ही चलना है, और आपकी जब जिंदगी खत्म होगी तो चिता पे भी आपको अकेले ही लेटना है। तो ये चीज का रियलाइजेशन हुआ मुझे वहां पे। दैट वाज नॉट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने यूट्यूब पे इसको जस्ट रिसेंटली अपलोड किया है, लेकिन इससे पहले भी मैं कई बार शमशान घाट में जाके मैंने मेडिटेशन किया है, और मुझे हर बार यही एक्सपीरियंस और यही रियलिटी हमेशा बार बार हिट करती है कि आप जिन चीजों के पीछे भागते हो पूरी जिंदगी, वो आपका साथ छोड़ देती है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट ब्रेथ। आपके साथ वहां पे ऊपर जाने वाला कोई नहीं है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, या आपका पति, आपका बच्चा हो। तो ये रियलाइजेशन, ये हार्ड रियलाइजेशन जो होती है, वो वहां पे शमशान घाट में बहुत इफेक्टिवली हिट करती है, आपको रियलिटी हिट करती है। जी।
ये जो पूरी अघोरी साधना होती है या ये जो अघोरी तंत्र करते हैं, आपके हिसाब से इसमें योगा या मेडिटेशन का कितना हाथ होता है? नागास जो होते हैं वो हठा योगा जरूर करते हैं। जो टिपिकल नागा साधुस होते हैं, उनका जो वो भी शिव भगवान के भक्त होते हैं, इनका भी उनमें भी वैराग्य ही होता है। मैंने अघोरियों में योग और प्राणायाम देखा है। इनिशियली जब आप तंत्र में होते हो, तंत्र से आप अघोर बनते हो, तो तंत्र कई बार क्या होता है, जो तंत्र तांत्रिक होता है वो डेफिनेटली यस प्राणायाम एंड योगा तो करता ही है। फिर उसके बाद में मेडिटेशन तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑफ कोर्स शिव भगवान है, शिव भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन तो करते ही हो, है ना। तो हाँ, मैंने कुछ घोरियों को बहुत इमेंस इंटेंस मेडिटेशन भी करते हुए देखा है। और ऐसे लोग जो इंटेंस मेडिटेशन करते हैं वो कई कई महीनों तक भूखे भी रहते हैं, और वो केव में ही घुसे रहेंगे या फिर वो क्रिमेशन ग्राउंड में ही बैठे रहेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करते रहेंगे। तो दिस प्लेज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी, अपनी शक्ति को अगर आपको कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है विद शिवा, तो मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अघोरियों के अलग टाइप के योगास होते हैं जो भी मैंने देखा हुआ है, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट योगा पोस्टर्स टू डू। एंड मैंने तो कई लोगों को इवन योगा करते हुए देखा बॉडीज के ऊपर में, मतलब द डेड बॉडीज के ऊपर में। दे विल सिट एंड मेडिटेट ऑन द डेड बॉडीज एंड लाइक उसके ऊपर में भी वो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे सब कुछ जो चीजें होती हैं वो अघोरियों में होता है। बट हाँ, मैंने नागा साधुस को मैंने हाटा योगा प्रैक्टिस करते हुए 100% देखा भी है। उनको मैंने वो उस चीज को प्रैक्टिस में रखते हैं। अघोरियों में कई कई डाइवर्जन है, मतलब कुछ अघोरीज हैं जो करते हैं, कुछ अघोरीज हैं जो नहीं भी करते हैं। वो लोग मोस्टली इनटू मेडिटेशन होते हैं। जी गरिमा। अब अघोरीज, अघोरी का मतलब ही फियरलेस होता है, या जो किसी से डरते नहीं है या जिनको भय नहीं होता है। तो उनको इतना फियरलेस, मतलब वो अपने आप को कैसे बनाते हैं? मतलब इवेंचुअली तो साधना एंड मेडिटेशन से हो जाते हैं, बट जो पहला कदम उठाना पड़ता है, आई थिंक वही इतना स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक वहां से वो कैसे इतने फियरलेस बनते हैं? जब व्यक्ति ये जान ले और ये समझ ले कि डेथ इज द अल्टीमेट, और मृत्यु से बड़ा तो भय किसी के मन में हो भी नहीं सकता, और जब उस मृत्यु का भय इंसान के मन से खत्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली घोरी बन जाता है। यानी उसे किसी भी चीज का डर नहीं, भय नहीं। और सबसे ज्यादा तो भय इंसान को, व्यक्ति को अपने शरीर छोड़ने का होता है। और जब वो रियलिटी एक अघोरी को हिट करती है, मैंने जैसे आपको बताया, जब आपको अपनी माया को माया सब निकल के आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये इस बात का पता होता है कि यही अल्टीमेट है, यही मेरा अंत है, यहाँ मुझे अपना शरीर त्यागना है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। तो एक अघोरी अघोरी बन जाता है, एक व्यक्ति जो है वो अघोर बन जाता है, फियरलेस बन जाता है। तो मेरे ख्याल में देखो, घोड़ी बनना इतना आसान नहीं है। इसमें 12 लोगों को 12 से 14 साल लग जाते हैं घोड़ी बनने में, उससे भी ज्यादा लग जाते हैं इनफैक्ट। क्योंकि आप कंप्लीटली हर चीज से अपनी लाइफ में, हर चीज से डिटैचमेंट करते हुए, रिश्तों से बाहर निकलते हुए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, हर चीज को त्याग करके आप एक ऐसी जीवन में जा रहे हो जो कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हार्श रियलिटी है, सच्चाई है। और जब आप उस जीवन में उस जब वो जीवन आप व्यापन करना शुरू करते हो, जब उस लाइफ को जीने लगते हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप फियरलेस हो जाते हो। जी गरिमा। आई थिंक ये टॉपिक ही इतना बड़ा और इतना पावरफुल है, बट आई थिंक आपके एक्सपीरियंसेस और आपने जो बातें शेयर की है, मैं खुद बहुत अट्रैक्टेड होती थी ये सब चीजों की तरफ, बिकॉज हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते या नहीं किया होता है। बट आई थिंक आपके या ये कॉन्वर्जेशन से मेरे माइंड में भी बहुत चीजें क्लियर आउट हुई हैं। तो जी। जो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक इनके पास और बहुत सी चीजें ऐसी शेयर करने के लिए, एंड हम हर हफ्ते एक नई वीडियो के साथ जरूर आएंगे जिनमें हमें इनसे और जानने को मिले, एंड ये अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर कर सके हमारे साथ। बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। जय मां काली।